तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है समुच्चय। ठीक है, तो समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था? जॉर्ज कैंटर ने। ठीक है, यह जर्मन के गणितज्ञ हैं जॉर्ज कैंटर जी। ठीक है, जिन्होंने समुच्चय सिद्धांत का विकास किया। ठीक है, तो समुच्चय आपको पढ़ना अति आवश्यक है। यदि आप समुच्चय को नहीं पढ़ते हैं तो आप संबंध और फलन जो दूसरा चैप्टर है उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे और प्रायिकता को भी नहीं समझ पाएंगे। ज्यामिति में भी इसका उपयोग होता है, अनुक्रम में भी इसका उपयोग होता है। तो इन सभी क्षेत्रों में समुच्चय का उपयोग होता है। तो बाकी सबको पढ़ने के लिए, मतलब गणित की लगभग हर एक शाखाओं में समुच्चय का उपयोग हो रहा है। तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि समुच्चय क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब ऐसा संग्रह जो क्या हो, सुपरिभाषित हो। ऐसा संग्रह जो सुपरिभाषित हो उसी को आप बोलेंगे समुच्चय। मतलब जो संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा उसे आप समुच्चय नहीं बोलेंगे। चलिए, सुपरिभाषित संग्रह कौन है कौन नहीं है इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कीजिए, तो आप प्राकृतिक संख्याओं को लिख देंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा ही कुछ लिखेंगे। और यदि दूसरे व्यक्ति से आप पूछेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कीजिए, तो वह भी यही लिखेगा 1 2 3 4 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट। और यदि तीसरे व्यक्ति से आप पूछेंगे तो वह भी यही लिखेगा। तीसरे व्यक्ति से बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह कीजिए, तो वो भी यही लिखेगा। मतलब हर एक व्यक्ति से एक ही जवाब आपको मिल रहा है। मतलब हर एक व्यक्ति का जो संग्रह है वो एक ही जैसा है। इसका मतलब यह संग्रह आपका क्या है? सुपरिभाषित है। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है वो आपका समुच्चय होगा। अब देखिए, कुछ ऐसे भी संग्रह हैं जो सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित किसको नहीं बोलेंगे, चलिए समझते हैं। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 5 अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह कीजिए, तो 5 अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह करने के लिए आपसे बोलूंगा तो कोई आप अच्छे 5 बल्लेबाज को लिख देंगे अपने हिसाब से। किसी 5 बल्लेबाज को आप अच्छे मानते होंगे, उनका नाम लिख देंगे। और किसी दूसरे व्यक्ति से पूछेंगे कि आप 5 अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह कीजिए, तो वह भी 5 बल्लेबाजों को लिख देगा जिनको वो अच्छा मानता होगा। तो उसका जवाब, मतलब उसके लिस्ट में जो 5 लोग होंगे और आपके लिस्ट में जो 5 लोग होंगे, हो सकता है कि वह भिन्न भिन्न हो भी सकते हैं। ठीक है, और अब फिर किसी तीसरे व्यक्ति से आप यही बात कहिए कि 5 अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह कीजिए, तो वह जो 5 नाम लिखेगा उसका जो संग्रह होगा वो आप दोनों से क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है। मतलब कहने का यह सेंस है कि जो यह संग्रह है, ठीक है, वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। इसका मतलब यह संग्रह आपका समुच्चय नहीं होगा। संग्रह कौन सा संग्रह समुच्चय होगा? जो सभी व्यक्तियों के लिए सेम होगा, लेकिन 5 अच्छे बल्लेबाजों का संग्रह अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। मतलब संग्रह आपका क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए यह एक समुच्चय नहीं होगा। तो बच्चों, जो संग्रह सुपरिभाषित होगा उसे हम लोग समुच्चय बोलेंगे, और जो सुपरिभाषित नहीं होगा उसे समुच्चय नहीं बोलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चय का निरूपण कितने प्रकार से करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, समुच्चय का निरूपण हम लोग पढ़ेंगे कितने प्रकार से करते हैं। 2 प्रकार से करते हैं, 2 विधियां हैं। ठीक है, एक है आपकी रोस्टर विधि और दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। रोस्टर विधि को आप तालिका विधि भी बोल सकते हैं और सूची विधि भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जो समुच्चय निर्माण विधि है इसको आप क्या बोल सकते हैं? गुण विधि भी बोल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको मैं सिखाता हूँ सारणी विधि में कैसे लिखते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं। जैसे देखिए, जो रोस्टर विधि है या सारणी विधि है, इसमें क्या करते हैं? समुच्चय के सभी अवयवों को एक मझले ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं और किन्हीं भी 2 अवयवों के बीच कॉमा लगा लगा कर लिखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको आप मझले ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और इनके बीच में क्या लगा देंगे? कॉमा। तो यह विधि आपकी कौन सी हो गई? रोस्टर विधि हो गई। ठीक है, अब देखिए, आपको मैं इसी को
समुच्चय निर्माण विधि में लिख के दिखाता हूं। देखिए इसको कैसे लिखते हैं समुच्चय निर्माण विधि में, समझिए। लिख देंगे यक्स सच दैट, यक्स क्या है, इन सभी अवयवों को न लिखकर आप इन सभी अवयवों को एक चर यक्स से दिखा देंगे और इसका जो गुण होगा उस गुण को यहां लिख देंगे। क्या लिख देंगे, यक्स अंग्रेजी, लिख देंगे यक्स अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला का एक स्वर है। क्या है, एक स्वर है। तो बच्चों जब इस प्रकार आप लिख देंगे, ठीक है, जब इस प्रकार आप लिख देंगे तो इसी को बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप। और ये ऊपर वाला क्या हो गया आपका, रोस्टर रूप हो गया या सारणीबद्ध रूप हो गया। ठीक है, तो बच्चों यही दो विधि है समुच्चय को निरूपित करने की। ऊपर वाली विधि क्या हो गई, रोस्टर, और नीचे वाली क्या हो गई, समुच्चय निर्माण विधि।